हेलो बच्चा पार्टी। आज हम करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है प्रोटीन्स। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन होता क्या है। देखो, प्रोटीन क्या होता है, ये ना अमाइनो एसिड की चेन होती है। और अमाइनो एसिड की चेन के बीच में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। अमाइनो एसिड काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसे लाइसिन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन, फिलाइन, एडेनिन। तो इन सब ये जो अमाइनो एसिड है ये जुड़े होते हैं पर्टिकुलर बॉन्ड से, जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और अमाइनो एसिड को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है। प्रोटियोमीन्स जो होती है इसको बोलते हैं हम, प्रोटीन की स्टडी को हम प्रोटियोमीन्स बोलते हैं। और जो प्रोटीन कैसे होते हैं? स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। उसको हम प्रोटीन को स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को भी स्टडी करते हैं, उसके फंक्शन को भी स्टडी करते हैं इस स्टडी के अंदर। ठीक है। और प्रोटीन की पैकेजिंग गोल्गी बॉडीज़ में होती है। अब हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले प्रोटीन को क्लासिफाई करेंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू के बेस पे। तो प्रोटीन सोर्सेज में कितने एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं उस बेस पे हम प्रोटीन को कैटेगराइज करेंगे। तो पहला कौन सा है? कंप्लीट प्रोटीन। इसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। और इसका एग्जांपल है कैसिन प्रोटीन, जो कि मिल्क में पाया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे इनकम्प्लीट प्रोटीन। ठीक है। इनकम्प्लीट प्रोटीन को हम कैसे समझेंगे? इसमें 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और एक एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होता है। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे पल्सेस होती हैं तो उसमें मिथाइनिन अमाइनो एसिड नहीं होता है, और जो सीरियल्स होते हैं उसमें लाइसिन अमाइनो एसिड नहीं होता है। और तीसरा हमारा प्रोटीन होता है पुअर प्रोटीन। इसमें दो से ज़्यादा एसेंशियल अमाइनो एसिड लैक करेंगे, मिसिंग होंगे। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? जो जी प्रोटीन होता है, जो किस में पाया जाता है? कॉर्न में पाया जाता है, जो भुट्टा होता है उसमें पाया जाता है। और कॉर्न में जी प्रोटीन जो है उसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफन नहीं होता है। अब हम देखेंगे क्या आपका नेक्स्ट हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे, जो कि है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब हम प्रोटीन को देखेंगे। तो कौन सा प्रोटीन होता है? प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शरी प्रोटीन और क्वाटरनरी प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है इसमें सिंपल अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। इतना क्लियर है? देन सेकेंडरी प्रोटीन जो होता है इसमें नॉन पेप्टाइड रिलेशनशिप होती है अमाइनो एसिड्स के बीच में। जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हो कि भाई अमाइनो एसिड 10 अमाइनो एसिड है, उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड है। लेकिन जो फर्स्ट और 6 नंबर का अमाइनो एसिड है उसके बीच में नॉन पेप्टाइड बॉन्ड भी है। और वो नॉन पेप्टाइड बॉन्ड जो है क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है, वंडरवॉल बॉन्ड भी हो सकता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है। और जो ये अमाइनो एसिड जो होते हैं ये लीनियर सीक्वेंस में होते हैं, 3 से 4 अमाइनो एसिड्स को छोड़कर इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। ठीक है। अब सेकेंडरी प्रोटीन के हम सब टाइप्स को देखेंगे, कौन कौन से होते हैं? अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट्स, टर्न्स एंड बेंड्स, देन चौथा होता है आपका लूप्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा हेलिक्स किसको बोलते हैं। तो अल्फा हेलिक्स में आप क्या देखोगे कि भाई ये सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर के सब टाइप्स हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो, है ना। 10 अमाइनो एसिड हैं, इनके बीच में नॉन पेप्टाइड बॉन्ड बना है। और ये कैसा बॉन्ड है कि भाई इंट्रा चेन लिंकेज है। कैसी लिंकेज है? इंट्रा चेन लिंकेज है और वर्टिकल लिंकेज है। ठीक है। और ये हेलिकल शेप का अरेंजमेंट होता है। इसमें आप हेलिक्स देख रहे हो, इसमें एक ऐसे सिंगल हेलिक्स, इसमें इंट्रा चेन लिंकेज होती है, मैंने बता दिया। जो अल्फा हेलिक्स होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। अब उसके बाद हम आते हैं बीटा प्लीटेड शीट्स में। इसमें क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स के जो है सीक्वेंस है, पेप्टाइड बॉन्ड है, इसमें दो चेन्स होंगी अमाइनो एसिड ये लिंकेज की। और वो कैसे होंगे? जिगजैग पैटर्न में इनके बीच में बॉन्डिंग होगी। इंटरचेन लिंकेज इनमें देखी जाएगी। इंटरचेन लिंकेज मतलब दो चेन्स के बीच में जो लिंकेज होती है। और इंट्रा चेन जो होती है वो सिंगल चेन के बीच में ही जो आपकी बॉन्डिंग होती है। ठीक है। और ये बीटा प्लीटेड शीट जो होती है लेस स्टेबल होती है अल्फा हेलिक्स से, और ये लेस कॉमन होती है। और इसका एग्जांपल क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि हमारा बफर सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आता है आपका टर्न्स एंड बेंड्स। तो टर्न्स एंड बेंड्स में आप क्या देखोगे कि हीमोग्लोबिन इसका बेस्ट एग्जांपल है। हीमोग्लोबिन में आपने देखा है ना, दो
दो अल्फ़ा ग्लोबिन होते हैं और दो बीटा ग्लोबिन चेन्स होती है ना, तो पहली जो ग्लोबिन चेन है हीमोग्लोबिन की आप देख सकते हैं, देन सेकेंड ग्लोबिन चेन जो है हीमोग्लोबिन की वो देख सकते हैं। तो इनके इन दोनों चेन्स को जो 3 से 4 अमाइनो एसिड जो कनेक्ट करेंगे उनको ही टर्न्स और बेंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है यहाँ पे कि टर्न्स एंड बेंड्स आर शॉर्ट चेन्स और अमाइनो एसिड्स होती हैं जो दो चेन जो है हीमोग्लोबिन को उनको ज्वाइन करती है। इतना क्लियर है। देन लूप्स आता है। ये लूप जो होते हैं ये बड़ा वर्जन होते हैं टर्न्स और बेंड्स का। इसमें 3 या 4 अमाइनो एसिड से ज़्यादा अमाइनो एसिड दो चेन्स को कनेक्ट। इसके बाद में हम आ जाएंगे नेक्स्ट में हम क्या देख रहे हैं कि भाई टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, ये 3D कन्फर्मेशन होता है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है इसका 3D स्ट्रक्चर होता है टर्शियरी में। एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर क्या होते हैं कि भाई इसमें एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना उसके बीच में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये क्वाaternary स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन। अब आता है आपका अनकॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। देखो, अनकॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या हो गया कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पार्ट होगा आपका, जैसे अल्बुमिन आपका अनकॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में आपके पास में नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रेजेंट है जो कि ऑलिगोसैकेराइड है, एग्जाम्पल हो सकता है इसका। देन ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं हमारे ABC, तो ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होता है। उस पर जो एंटीजेंस होते हैं वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन होते हैं। आपके इम्यूनोग्लोबिन्स जो होते हैं एंटीबॉडीज़, जैसे IgG, IgA, IgE, IgD, IgM, है ना। देन आपका आता है लाइपोप्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन इसमें कंपोनेंट्स होते हैं आपके। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो जो इनमें से जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बाकी दो ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। और प्रोटीन के शेप के बेस पे हम प्रोटीन को क्लासीफाई करेंगे तो दो तरीके के होते हैं, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन सिंपल है, इलोंगेटेड, ये ना इलोंगेटेड होता है, ठीक है। और ये फाइब्रस शेप का प्रोटीन है और पानी में घुलता नहीं है, ठीक है। एक तरीके का स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इसका एग्जांपल हो गया इलास्टिन, कोलेजन और फिब्रिलिन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, ये स्फेयर की शेप का होता है और पानी में घुल जाता है आराम से, ठीक है। इसके बहुत सारे डायनेमिक फंक्शन है और एग्जांपल हो गया आपका एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है, ऑस्मोरेगुलेशन करना, है ना। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, जिसको बोलेंगे हम अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो अमाइनो एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होते हैं ये, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल यूनिट होती है प्रोटीन की। और सिर्फ 20 अमाइनो एसिड जो है प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं और इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस में होता है, ये चीज़ें। और जो अभी न्यू इन्वेंट हुए हैं 21st और 22 अमाइनो एसिड वो हैं सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन, ठीक है। और ये अमाइनो एसिड जो है ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप होता है और इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, जैसे NH2 और COOH। NH2 बेसिक है, COH एसिडिक है। जनरल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो अमाइनो एसिड का, तो देख लीजिए बीच में कार्बन है एंड देन राइट साइड में हाइड्रोजन, लेफ्ट में अमीन ग्रुप, ऊपर पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और नीचे पे आर जो कि साइड चेन है, जो कि वेरिएबल है जिसके बेसिस पे हम नेमिंग करते हैं अमाइनो एसिड की, ठीक है। और क्लासिफिकेशन करेंगे हम अमाइनो एसिड का, है ना, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड, सेमी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है और डाइट से लेने पड़ते हैं, और अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमारी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है, आपको ये याद होनी चाहिए, एसेंशियल अमाइनो एसिड आप देख सकते हैं हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफन, थ्रियोनाइन, मिथाइनिन, वैलिन, फिनाइल एलिनिन। और जो आपका मिथाइनिन है ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है और इससे सिंथेसाइज होता है सिस्टीन, सिंथेसाइज होता है जिसमें सल्फर कंटेनिंग होता है, सल्फर कंटेनिंग टू हो गए, सिस्टीन एंड मिथाइनिन, ठीक है। इसके लिए आप कोई भी निमोनिक बना सकते हो अच्छा सा, जो आपको अच्छा लगे तो वो ऐसे कर सकते हो आप। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड में आप क्या आ जाते हैं जो कुछ हद तक बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं चिल्ड्रन के लिए, जैसे हिस्टिडिन एंड आर्जिनिन, ठीक है, इनको बोलते हैं हम। देन आपके आ जाते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जो कि 10 है।
तो कौन कौन से हैं? ग्लाइसिन, सेरीन, टायरोसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामेट, अस्पार्टिक एसिड, एस्पैरेजीन, सिस्टीन, प्रोलीन एंड एलिनिन। इसको आप निमोनिक से याद कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन मेटाबॉलिक रेट के बेसिस पे। तो आपके आगे ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड एंड बोथ ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? जो कि ग्लूकोनियोजिनासिस में के प्रिकर्सर होते हैं, मतलब जो फैट प्रोटीन जो है इनका जब मेटाबॉलिज्म होगा तो उससे ग्लूकोज फॉर्म होगा इन अमाइनो एसिड से। ठीक है, ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए। तो एग्जांपल है एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पारेजिन, एस्पार्टेट, सिस्टीन, मिथाइनिन एंड ग्लूटामिन। देन आपका आ जाता है ग्लाइसिन, हिस्टीडीन, प्रोलीन, सेरीन, थ्रियोनिन एंड वालिन। नेक्स्ट आता है आपका कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। तो ये अमाइनो एसिड जो हैं वो कीटोन बॉडीज में ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे ल्यूसिन एंड लाइसिन एग्जाम्पल्स। और बोथ ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक जो होते हैं वो आपके एग्जाम्पल जो कीटोन बॉडीज भी फॉर्म करते हैं एंड ग्लूकोज बॉडीज भी फॉर्म करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो गए आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफन एंड टायरोसिन। कोई भी आप न्यूमोनिक बना सकते हो उनको याद करने के लिए, है ना। अब हम देखेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स। तो हम ये चीज़ देखते हैं डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो प्रोटीन से अमाइनो एसिड का सिंथेसिस होगा, देन फिर क्या होगा, ये अमाइनो एसिड जो है इंटेस्टिनल म्यूकोसा से ब्लड स्ट्रीम में क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एब्जॉर्ब अब क्या होता है, 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं डाइजेशन के लिए, स्टमक, इंटेस्टाइन और पैनक्रियास। स्टमक में क्या होगा, स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, है ना, गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं। और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल से सिक्रीट होता है। और ये जो HCl है प्रोटीन का डीनेचुरेशन करता है, मतलब सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी प्रोटीन को ये प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बता रखी है। और अब नेक्स्ट आता है हमारा स्टमक कंटेंट में, पहला कंटेंट था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन नेक्स्ट आता है आपका पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म होती है, चीफ सेल्स जो हैं स्टमक के वो प्रोड्यूस करते हैं इसको। देन HCl की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन एंजाइम में, जो कि एक एक्टिव फॉर्म है पेप्सिनोजन की। और पेप्सिन क्या करता है, ये एक तरीके का एंडोपेप्टिडेज है, मतलब जो आपका जो प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा तो ये इंटरनल लिंकेज जो होती है पेप्टाइड बॉन्ड की, ये उसको ब्रेक करता है, इसीलिए इसको एंडोपेप्टिडेज बोलते हैं। नेक्स्ट आपका जो आता है, इसके बाद में हम देखेंगे आपका नेक्स्ट कंटेंट जो रेनिन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो कैसीन है जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, जो कंप्लीट प्रोटीन है जिसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन जो चीज सेल से सिक्रीट होता है, ठीक है, इन्फेंट्स में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, कैसिन कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम पैरा कैसिनेट में, जो सॉलिड है, इनसॉल्युबल है। देन इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन इट विल कन्वर्ट इनटू अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट आपका ऑर्गन आएगा इंटेस्टाइन। जब फूड बॉलस इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो 3 आपके कंपोनेंट वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कोलेसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और एंटेरोपेप्टिडेज। तो कोलेसिस्टोकाइनिन का काम क्या होता है, ये ड्यूडेनम के आई सेल से सिक्रीट होता है, ठीक है, और ये पैनक्रियाटिक जूसेस को रिलीज करवाता है, और गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाटिक जूसेस को और गॉल ब्लैडर से जो सिक्रीशंस है उनको कॉन्ट्रैक्ट करके उनकी सिक्रीशंस को प्रमोट करता है। ठीक है, अब ड्यूडेनम के जो एस सेल्स हैं और जेजुनम के जो एस सेल्स हैं वहाँ से सिक्रेटिन सिक्रीट होता है। इससे क्या होता है, बाइकार्बोनेट को रिलीज करता है ये पैनक्रियास से। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या कर रहा था, पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट कर रहा था, और ये सिक्रेटिन क्या कर रहा है, पैनक्रियास से बाइकार्बोनेट को रिलीज कर रहा है, और स्टमक का जो एसिडिक पीएच है उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो बेसिक पीएच पे बेस्ट वर्क करते हैं एट द पीएच ऑफ 8। इसके बाद में आते हैं आपके एंटेरोपेप्टिडेज। एंटेरोपेप्टिडेज म्यूकोसल सेल्स से सिक्रीट होते हैं इंटेस्टाइन के। इनका फंक्शन क्या होता है, जैसे जो ट्रिप्सिनोजन है इनएक्टिव फॉर्म है, तो एंटेरोपेप्टिडेज की प्रेजेंस में ये ट्रिप्सिन को कन्वर्ट कर देते हैं एक्टिव फॉर्म में। नेक्स्ट आता है आपका पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास को देखेंगे अब हम। रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, मतलब जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके बैक साइड पे लाई करता है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, मतलब बोथ फंक्शंस परफॉर्म करता है, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन।
पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करता है एंजाइम्स को। वो कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिनोजन, थाइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज एंड प्रोइलास्टेज। ठीक है, ये जाइमोजेंस इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनएक्टिव एंजाइम्स बोल सकते हो या फिर जाइमोजेंस बोलते हैं। ठीक है, अब ट्रिप्सिनोजन जो है एंटेरोपेप्टिडेज की प्रेजेंस में हमने बताया था ना ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सीपेप्टिडेज, प्रोइलास्टेज कन्वर्ट इनटू इलास्टेज इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। ठीक है, तो यही चीज़ हमें फिर से बता रखी है कि कैसे कैसे HCl की प्रेजेंस में प्रोटीन का डीनेचुरेशन हुआ, देन पेप्सिनोजन से पेप्सिन फॉर्म हुआ, देन इंटेस्टाइन पैनक्रियाज में जाके पेप्टाइड्स ओलिगोपेप्टाइड्स बने, देन फ्री अमाइनो एसिड्स बन गए आपके, और फिर उनका क्या हुआ? एब्सॉर्प्शन हो गया। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो सर्कुलेशन में चले गए। अब नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।